हाय गाइस, कैसे हो आप सब। फाइनली चैट जीपीटी 5 हैज बीन ऑफिशियली अनाउंस्ड एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी द मोस्ट अवेटेड वीडियो ऑफ दिस एंटायर ईयर। द रीजन वाई, क्योंकि लोग जितनी बेसब्री से चैट जीपीटी 5 का इंतजार कर रहे थे, भैया अब वो आउट हो चुका है। और इंडिया जो कि सबसे बड़ा कंज्यूमर है चैट जीपीटी का, वो कुछ अब अलग करने वाला है इस एआई की रेस में। द रीजन वाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज सबसे अच्छी चीज इसके बारे में ये है कि इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, आपको प्लस या प्रो प्लान लेने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर अ फ्री मेंबर तो भी आप इसको कर सकते हो एक्सेस, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी है, राइट, जो लोगों को नहीं बताया जा रहा है। सो आज मैं चैट जीपीटी 5 का कंप्लीट रिव्यू करूंगा, प्लस मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इसके क्या नेगेटिव एंड क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, सबसे पहली चीज ये है चैट जीपीटी 5 का यूआई इंटरफेस, राइट। अब काफी लोग ये सोचेंगे कि सर इसको एक्सेस कैसे करना है, मेरे चैट जीपीटी पे तो ये चीज नहीं शो कर रहा है एंड ऑल वगैरह वगैरह। तो मैं आपको बता दूं कि इसको कैसे आपको सर्च करना है। तो सिंपली जाओगे आप अपने ब्राउजर पे, आप लिखोगे चैट जीपीटी। अब आज के समय जैसे ही आप चैट जीपीटी लिखकर सर्च करोगे ना, राइट, तो आपके सामने चैट जीपीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो खुल जाएगा। और ये है चैट जीपीटी 5 का ऑफिशियल वेबसाइट, राइट। जैसे आप चैट जीपीटी कल को सर्च करके खोला करते थे, सेम उसी तरीके से चैट जीपीटी आपके सामने खुल जाएगा। यू डू नॉट नीड टू डू एनी अदर थिंग, राइट। ऐसा नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर मॉडल सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट अब से चैट जीपीटी 5 सबके लिए लेगा। सो द फर्स्ट थिंग जो कि सबसे ज्यादा यहां पे हाईलाइट हो रहा है वो इसका बैकग्राउंड है। आप देखिए जरा, यहां पे यूआई जब आप देखोगे ना इस चैट जीपीटी का, यू कैन सी सम कलरफुल बैकग्राउंड पीछे जो थोड़ा सा ब्लरी मोड पे है यहां पे, जो कि काफी अच्छा फील दे रहा है, मतलब काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है इसको यूज करना। इससे पहले चैट जीपीटी का जो बेसिक बैकग्राउंड होता था वो कंप्लीट डार्क होता था, लेकिन यहां पे अभी हमें थोड़ा कलर्स यूज किया इन्होंने, ओपन एआई वालों ने, थोड़ा ब्लू, थोड़ा येलो, थोड़ा रेड वगैरह वगैरह, राइट। सो इट इज फैंटास्टिक, इनसेन, बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज आपको इसमें देखना है कि यहां पर आपको ऊपर ऑप्शन दिखेगा चैट जीपीटी 5, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको दिखेगा चैट जीपीटी 5 विच इज अ फ्लैगशिप मॉडल। अब व्हाट एक्चुअली इज फ्लैगशिप मॉडल मैं आपको बताता हूं। देखो, चैट जीपीटी 5 में सबसे मेजर अपडेट क्या हुआ है जो कि काफी जरूरी था चैट जीपीटी के अंदर, मैं आपको वो बता रहा हूं। वो था कि हमें आज से पहले, जब चैट जीपीटी के 4 मॉडल पे हम थे, ये तो 5 वाला मॉडल है, जब 4 पे थे, इससे पहले वाले प्रीवियस मॉडल्स में हमें मैन्युअली खुद से अपने नीड के अकॉर्डिंग, अपने टास्क के अकॉर्डिंग मॉडल सिलेक्ट करने पड़ते थे, वेदर इट इज 4 O4 मिनी, 4O या फिर O3 मिनी वगैरह वगैरह। मतलब जैसा हमें लगता था कि जिस पर्टिकुलर तरीके का हमारा काम होगा, यूज केस होगा, उस अकॉर्डिंग हम चैट जीपीटी का मॉडल खुद से सिलेक्ट करते थे। तो हम ये चीज तो कर लेते थे, लेकिन जो लोग एआई के स्पेस में काफी नए हैं, बिगिनर्स है, जो ज्यादा टेक फ्रेंडली नहीं है, उन्हें नहीं पता होता था कि हमें कौन सा मॉडल अपने काम के लिए सिलेक्ट करना होता है, राइट। कई बार स्टार्टिंग के फेज में मुझे भी ये प्रॉब्लम हुई थी जब पहली बार मैंने चैट जीपीटी यूज करना शुरू करा था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस बार आपको कोई भी मॉडल नहीं सिलेक्ट करना है। चैट जीपीटी 5 इतना पावरफुल है कि आप जिस तरीके का इसको कमांड दोगे, प्रॉम्प्ट दोगे, वो ऑटोमेटिकली इंटरनली अपना मॉडल अपने लिए सिलेक्ट कर लेगा। आपको चाहिए फॉर एग्जांपल ऐसा कोई टास्क आप इसको असाइन कर रहे हो जिसमें कोडिंग की जरूरत है, तो इंटरनली बाय डिफॉल्ट ये कोडिंग वाले मॉडल पे स्विच कर लेगा। सो इट इज स्मार्ट इनफ टू हैंडल ऑल योर टास्क। आपको कोई भी मॉडल अलग से मैन्युअली सेपरेटली चेंज करने की जरूरत नहीं है। फैंटास्टिक, ब्रिलियंट थिंग, राइट। अगर हम मोर मॉडल्स पे क्लिक करें तो आपको दिखेगा एक और मॉडल विच इज चैट जीपीटी 5 थिंकिंग मॉडल, राइट। अब अगर आप थिंकिंग मॉडल पे क्लिक करते हो, सो व्हाट इट विल डू कि इट विल थिंक बिफोर आंसरिंग एनी ऑफ योर क्वेश्चन, राइट। तो यहां पे थिंकिंग मॉडल भी एक एक्टिव है। तो एक बेसिक मॉडल है जो कि डे टू डे यूज केस के लिए है, एंड इफ यू आर डूइंग समथिंग रिलेटेड टू रिसर्च वर्क, आप कोई रिसर्च रिलेटेड पेपर वर्क कुछ ऐसा करवा रहे हो जिसमें थोड़ा सा ज्यादा डीप रिसर्च की जरूरत है, देन यू विल सिलेक्ट दिस चैट जीपीटी 5 थिंकिंग मॉडल, राइट। अब बहुत लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है, इसीलिए मैं
चाह रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। आज के समय एआई स्पेस में काफी फॉरेनर्स ये वीडियो बना रहे हैं, लेकिन इंडिया में कोई क्रिएटर्स नहीं है जो इतनी डिटेल्ड में आपको समझाए। द रीजन व्हाई आई एम मेकिंग वीडियो ऑन हिंदी जस्ट बिकॉज कि आप लोगों को एआई यूज करना समझ आया, राइट। तो हमें एआई के स्पेस में अभी और ऊपर जाना है, राइट, और ऊपर। तो उसके लिए जितना हो सके कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, ताकि मैं ऐसी वीडियोस और लाऊं, राइट। अब सुनो, तो चैट जीपीटी 5 का थिंकिंग मॉडल हो गया, ये एक मॉडल हो गया एंड 5 मॉडल हो गया। तो यहां पे चैट जीपीटी के बारे में हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें तो हमने समझ लिया कि अभी तो इसमें बहुत सारे यूज केसेस है, बहुत पावरफुल हो चुका है, बहुत फास्ट हो चुका है, ये तो मैं आपको बताऊंगा ही। लेकिन उससे पहले एक नेगेटिव एस्पेक्ट मैं आपको बता दूं, जो कि मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स या फिर इवन ओपन एआई वाले भी आपको ये चीज नहीं बताएंगे। मैं आपको ये चीज क्लियर करूं, ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे लगा है कि यहां पे मैसेज की लिमिट भी अवेलेबल है। मतलब मैं आपको बताता हूं, देखो, जब भी आप किसी भी एलएलएम मॉडल को, जैसे चैट जीपीटी एक एलएलएम मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, इसको आप बहुत सारा डेटा या टास्क असाइन करते हो कुछ काम करने के लिए, तो इसके एक टाइम के बाद लिमिट खत्म हो जाती है, टोकन साइज खत्म हो जाती है। आपने मैक्सिमम टास्क इससे करवा लिया तो एक टाइम के बाद जाकर के इसका लिमिट रीच आउट हो जाता है। तो ये देखो, मुझे अभी आ रहा है यू हैव रीच्ड योर लिमिट, ये मुझे कह रहा है आप अपना लिमिट आज के लिए खो चुके हो। अब दोपहर के 2 बजे ही जाकर के आपको दोबारा से अपना लिमिट मिलेगा वापस, आप फिर से जाकर मैसेज करना शुरू कर पाओगे। तो इसमें एक लिमिटेशंस है, ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, राइट। ये सब चीजें कोई नहीं बता रहा है, द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, राइट। अब आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिमिटेशंस तो हो ही सकती है। तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरा प्लस प्लान है, मैं ऑलरेडी चैट जीपीटी के सब्सक्रिप्शन प्लान पे हूं। तो सोचो अगर आप एक फ्री यूजर हो तो आपकी कितने सारे लिमिटेशंस होंगे। मैं तो प्लस यूजर हूं, मैंने तो भैया सब्सक्रिप्शन दिया है, तब जाकर ये हाल है, राइट। नहीं तो इसके अलावा मुझे खरीदना पड़ेगा इनका प्रो प्लान, जो कि लगभग 15-20 हजार रुपए का आता है, ठीक है। ये तो 2000 का प्लान है, फिर ये हाल है, सोच के देखो। तो ये सबसे बड़ा हाईलाइटिंग पॉइंट था, मैं आपको बता दिया। अब क्योंकि ये मैं काफी टाइम से वीडियो बना रहा हूं, 5 मिनट का लिमिट था, इससे पहले मुझे 1 घंटे का लिमिट आया था 1 घंटे पहले, तो अब 5 मिनट बचे हैं। अगर मैं रिफ्रेश करूं तो शायद अब मेरा लिमिट खत्म हो चुका होगा एंड आई कैन यूज दिस, राइट। अब मेरा लिमिट देख रहे हो चला गया है, तो नाउ आई कैन यूज दिस, ठीक है। अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो मैं आपको एक बेसिक चीज बता रहा हूं। इंटरनेट पे जब आप जाओगे ना, तो आपको चैट जीपीटी से रिलेटेड आप कुछ भी करवा सकते हो, एंड मैंने बहुत कुछ करवाया भी है, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि हमने इससे एक पूरा का पूरा ट्विटर का क्लोन बनवाया है एंड उसका बैक एंड एंड फ्रंट एंड सब बनाया है। तो हम सिंपली यहां पे गए, हमने इसको बोला कि मेक अ पिक्सल परफेक्ट ट्विटर क्लोन, बस मेक अ पिक्सल परफेक्ट ट्विटर क्लोन। सिर्फ और सिर्फ 5 वर्ड्स का हमने एक प्रॉम्प्ट दिया कि एक पिक्सल परफेक्ट ट्विटर क्लोन बना के दिखाओ, एंड आप देखो कि यहां पे ऑलरेडी इसने एक ट्विटर का क्लोन बना के हमें दे दिया है। देखो हमने इसको बोला मेक अ पिक्सल परफेक्ट ट्विटर क्लोन इन अ डार्क थीम इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट, एंड यहां पे इसने उसका पूरा का पूरा फ्रंट एंड बना के दे दिया। फिर हमने इसे बोला कि ऑल्सो गिव द बैकएंड फॉर दिस ट्विटर क्लोन ऐप, इसका बैकएंड भी हमें दो। तो आप देख सकते हो कि इसने फ्रंट एंड के साथ साथ हमें बैकएंड भी दे दिया है। अब जो लोग ये सोचते हैं कि सर हमने ऐप का फ्रंट एंड तो बना लिया, यूआई बना लिया, लेकिन इसको यूज कैसे करना है, तो इसने बैकएंड भी हमें बना के दिया है, सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड के थॉट प्रोसेस के अंदर अंदर। उसके बाद इसने इतना बेहतरीन शानदार ट्विटर बनाया, मैं आपको दिखाता हूं। देखो यहां पे अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहीं पे रन कोड का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब मैं यहीं से देख सकता हूं अपना ट्विटर मेरा कैसा बना है। तो मैं रन कोड पे क्लिक करूंगा बेसिकली, एंड यू कैन सी कि ये जो ट्विटर का क्लोन है ये कितना शानदार दिख रहा है, राइट। यहां पे देखो, यहां पे ये ट्विटर का पेज है, जैसे एक्स का लोगो बन रखा है, होम बटन है, सर्च बटन है, नोटिफिकेशन है, प्रोफाइल बटन है, प्लस बटन है, एंड अगर आप कुछ भी ट्वीट करते हो, लेट्स सपोज आई ट्वीट, मैं कुछ ट्वीट करता हूं, हाय माय नेम इज मृन्मय, ठीक है, मैं मान लो मैंने ये ट्वीट किया, मैंने ये लिखा, और अगर मैं पोस्ट बटन पे क्लिक करता हूं तो इट इज फुल्ली फंक्शनल, ये पोस्ट भी हो गया। देखो हाय माय नेम इज मृन्मय, राइट, यहां पे यू कैन सी कि ये पोस्ट भी हो गया। अगर मैं लाइक करूं तो ये एक लाइक ये काम भी कर रहा है, 1 लाइक ये 1 लाइक भी हो गया। अगर मैं सेव करूं तो ये सेव वाला ऑप्शन भी काम करेगा। अगर मैं यहां लाइक करूं तो ये लाइक भी ऑप्शन होगा। मैं इसमें कुछ भी टाइप करूं, यहां पे देखो, यहां पे मैं कुछ भी टाइप करके पोस्ट करूंगा, ये पोस्ट हो जाएगा, जस्ट लाइक द एक्चुअल ट्विटर। प्लस यहां पे इसने ट्रेंडिंग ऑप्शन भी इसने मुझे दिया है अब मेरे सर्च के अकॉर्डिंग, राइट। यहां पे यू कैन सी कि हु टू फॉलो, किसको फॉलो करना है, तो इसने ऑटोमेटिकली मेरा सजेशन दे दिया है, जैसे कॉलेज डैडी, मृन्मय AI @ मृन्मय। इसने ये खुद से ये डेमो
प्रोफाइल्स बनाए हैं एंड मेरा डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब मैं इतने सारे प्रोफाइल के बारे में दिन रात सर्च करता हूँ, कॉलेज डायरी मेरा बिजनेस है वगैरह वगैरह, तो इसने खुद ही इस नाम का बिजनेस बना दिया, प्रोफाइल बना दिया। अब मैं इसको फॉलो भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, राइट। एंड अगर मैं चाहूँ तो इसका बैकएंड को भी एक्सेस कर सकता हूँ। यू कैन सी कि इसने पूरा का पूरा इसका बैकएंड भी बना के दे दिया है। तो बैकएंड एंड फ्रंट एंड को बस आपको जोड़ना है। एंड इफ यू वांट टू नो कि सर मैंने AI से बैकएंड बनवा लिया, फ्रंट एंड भी बनवा लिया, अब मैं इसको जोड़ के ऐप कैसे बनाऊं, इफ यू वांट टू नो दैट, वो वीडियो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ला दूंगा बहुत जल्द। डोंट वरी अबाउट दैट भैया, AI के रेस में हमें सबसे ऊपर जाना है, राइट। पूरे इंडिया में सबसे ऊपर जाना है। सो हमें मिलके साथ में चलना पड़ेगा, राइट। आने वाले टाइम पे वी विल मीटअप्स आल्सो, वी विल डू मीटअप्स आल्सो। हम मिलेंगे एंड मिलके वहां पे कुछ बिल्ड करेंगे, एक कम्युनिटी, राइट। तो ये चीजें चलता रहेगा, ठीक है। अब सुनो, तो यहां पे ट्विटर का क्लोन हमने बना के देख लिया। इसके बाद हमने एक मारियो की तरह गेम इससे बनवाया। तो यू कैन सी दैट कि ये मारियो का गेम है। मैंने इसको बोला मेक अ गेम लाइक सुपर मारियो यूजिंग सिंपल HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इट शुड बी फुल्ली फंक्शनल एंड ऑल्सो मेक द UI सेम एज रियल वन। AI से मैंने मारियो गेम बनाया एंड यू वांट टू सी कि ये कैसा बना है, तो सिंपली इस पे क्लिक करेंगे एंड यहां पे ऊपर राइट टॉप ऑप्शन में आपको मिलेगा रन कोड का। अब आप रन कोड पे क्लिक करोगे एंड यू कैन सी कि आपका जो मारियो है ये काम करेगा, ठीक है। आई डोंट नो अभी ये काम क्यों नहीं कर रहा है, रुको इसको मैं सफारी में खोलता हूँ। यू कैन सी दूसरे ब्राउजर में अगर मैं खोलता हूँ तो ये काम करेगा, क्योंकि मैं ये गेम खेल रहा था थोड़ी देर पहले। एंड ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे गए अपन, ठीक है, हमने इसको फुल स्क्रीन किया एंड हमने इसको प्ले किया एंड यू कैन सी कि अपना गेम अभी चालू हो जाएगा। ओके, आई डोंट नो ये चालू क्यों नहीं हो रहा, बट हाँ ये अब देखो, अब ये चालू हो गया। सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले दिस गेम। एंड ऑल्दो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि ये फास्ट है, मतलब काफी जल्दी इसने ये प्रोसेस किया, ये गेम बना के दिया। बट द मेन थिंग कि UI जो है वो बहुत अच्छी तरीके से अभी तक नहीं बना है। इसमें मैं कंप्लीट OpenAI को दोष नहीं दूंगा, बिकॉज इसमें आप जितना अच्छा प्रॉम्प्ट इसको लिख कर दोगे उतना बढ़िया ये UI बना के देगा। अगर मुझे इसमें एक्चुअल मारियो का फोटो लगवाना होगा तो मैं यहाँ पे इंटरनेट से एक मारियो का फोटो डाउनलोड करूंगा, फिर मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा एंड मैं यहाँ पे ऐड फोटो करूंगा मारियो का, एंड देन आई विल टाइप कि ऐड दिस मारियो पिक्चर इन दिस गेम, ठीक है ना। तो वो ये जो रेड कलर का जो ये बॉक्स है मारियो जिसको ये कहता है, इसको बदल देगा एक्चुअल मारियो के पिक्चर में, ठीक है ना। तो वो चीज भी ये कर देगा। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे प्रॉम्प्ट दे रहे हो। बट यहां पे कुछ और भी चीजें हैं जो नेगेटिव एस्पेक्ट मुझे लगी कि सबसे पहले तो यहां पे हाइप जितना बनाया गया ChatGPT 5 के लिए वैसा भी कुछ नहीं है। ये अभी भी पहले की तरह ही काम करता है। बट सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको मॉडल्स खुद से नहीं सिलेक्ट करने पड़ेंगे। आई नो इंटरनेट पे लोग ये वीडियोस बना रहे हैं। यस, इट इज स्टिल द मोस्ट पावरफुल AI टूल राइट नाउ, क्योंकि अगर आप सारे बेंचमार्क की बात करोगे ना तो सारे बेंचमार्क में सबसे ऊपर आज के समय आपको ChatGPT 5 दिखेगा। लेकिन ये तो ऑब्वियस है ना कि कोई भी बड़ी कंपनी अपनी इतनी बड़ी अपडेट लाएगी तो डेफिनेटली वो तो बेंचमार्क में ऊपर जाएगी ही। अब कल को गूगल कुछ लेके आ जाएगा, जेमिनाई 3 Pro, तो वो फिर ऊपर चला जाएगा ChatGPT 5 के। आप सोच के देखो, लॉजिकली समझ पा रहे हो मेरी बात। तो यहां पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा अलग कर दिया, डिफरेंट कर दिया, है वही चीज आज भी। और बस इतना है कि मॉडल्स आपको खुद से नहीं सिलेक्ट करना है, और ये पहले से ज्यादा फास्ट एंड ज्यादा प्रोफेशनल हो चुका है, राइट। अगर आप इसको बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आपके सामने मान लो कि मैं इसको एक PDF देता हूं, ठीक है, एंड ये एक पूरा का पूरा जावास्क्रिप्ट PDF है। एंड अगर मैं इसको अपलोड कर दूं एंड फिर मैं इसको बोलूं, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं बोलता हूं, सुनो, समराइज दिस इंटायर PDF इन अ सिंपल लैंग्वेज। मैंने इसको बोला कि इस पूरे PDF को समराइज करो एक सिंपल लैंग्वेज में। आप देख सकते हो कि हाउ फास्ट इट इज, कितना स्पीड में इसने पूरे के पूरे, मतलब बहुत स्पीड में ये काम कर रहा है। इसने इतने देर में ये PDF समझ भी लिया, पढ़ भी लिया, और ये पूरा का पूरा हमें ये निकाल के भी दे रहा है। यू कैन सी कि कितना इजी लैंग्वेज में इसने मुझे बता के दे दिया, राइट। अब मैं अगर इसको बोलूं मेक इट इन ग्राफ एंड चार्ट्स, ठीक है, इसको ग्राफ एंड चार्ट्स में बदलो तो ये एनालाइज करेगा। एंड आप देखना कि कितनी स्पीड में ये इस पूरे काम को प्रोसेस करेगा, रेंडर करेगा, राइट। तो ये एनालाइज कर रहा है क्योंकि मैंने इसको ग्राफ एंड चार्ट में बदलने दिया है, बट ये कर देगा, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें
काम करने की पोटेंशियल नहीं है। यू कैन सी कि ये इट इज नाइस, इट इज स्टिल नाइस। आप देखो कि इसने पूरा का पूरा एक ग्राफ का पिक्चर खुद से बना दिया। यू कैन सी कि जितने भी पीडीएफ में बातें हुई है उसको इसने पूरी की पूरी एक ग्राफ में चेंज करके रख दिया, राइट। और ये पिक्चर इसने खुद से बनाया पूरे पीडीएफ को समझ के, वो भी इतने ज्यादा स्पीड में। तो ये काफी ज्यादा एक्यूरेट है, पहले से कम हेलुसिनेट करता है, मतलब गलत इंफॉर्मेशन पहले से काफी कम देता है, थोड़ा ह्यूमनली बातें करता है। अगर आप इसको बोलोगे कि मेरे लिए एक शायरी लिख के दो जो कि इंग्लिश में हो, नॉट हिंदी, इंग्लिश में, तो काफी बढ़िया तरीके से ये इसको प्रोसेस करता है। बट द थिंग इज कि इसमें लिमिटेशंस भी है। इफ यू आर अ फ्री यूजर, तो आज के समय ये जो एआई मॉडल्स है, एआई कंपनीज है, ये आपको पुश कर रही है कि आप इसका प्रो प्लान लो, राइट क्योंकि अल्टीमेटली फिर उन्हीं को इससे फायदा होगा, ठीक है, इससे वो और पैसा कमाएंगे। तो जितना ज्यादा सब्सक्रिप्शन आप, जैसे मैंने एक बार अपना सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब मैं जिंदगी भर इसका सब्सक्रिप्शन नहीं कैंसिल कर सकता जब तक मुझे इससे कोई बेटर टूल ना दिखे। तो आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, बट इट इज यूजफुल, इट इज 100% यूजफुल। मेरा काम है एज एन एजुकेटर कि मैं आपको एक एक चीज डिटेल्ड में बताऊं, जो मैं बताता हूं आपको, बाकी इट्स अप टू यू। मेरे हिसाब से तो इट इज 100% थम्स अप। मैं इसको 5 में से 4.2 दूंगा, एटलीस्ट 0.8 मार्क्स में इसलिए काटूंगा बिकॉज समटाइम लिमिटेशंस खत्म हो जाती है एंड उतना भी बहुत भयंकर सा चीज बना के नहीं देता है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि मैंने इससे 3D प्लेन सिमुलेशन बनाया था और यहां पे ये फंस गया। मैं अगर रन कोड करता हूं, मैंने इसको 3D प्लेन सिमुलेशन बनाया एंड यू कैन सी कि ये थोड़ा देर रिफ्रेश होने के बाद ये ऑटोमेटिकली एरर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे सी कि एरर 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 आ रहा, तो अभी भी ये मिस्टेक करता है, राइट अभी भी ये मिस्टेक करता है। ऐसा नहीं है कि एरर नहीं करता है, मिस्टेक नहीं करता है, बट पहले से ऑप्टिमाइज हो चुका है, फास्ट हो चुका है। लेकिन आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अदरवाइज आपका टोकन्स खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट ChatGPT 5 इंटायर रिव्यू। आई वांट यू टू प्लीज यूज दिस AI टूल्स इन योर डेली लाइफ, तभी आप एक स्मार्ट कंज्यूमर, स्मार्ट पर्सन बन पाओगे आज के समय। नहीं तो अदरवाइज आप कभी अपनी जिंदगी को ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, राइट। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू।